friends, good morning standard 3rd. Today we will discuss about the exercise of the 5th chapter little by little. यहाँ से हमें एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है. टॉक टाइम. Look at the two pictures. Find our things that are different about these trees and talk about them. यहाँ देखो दो पिक्चर है जो पेड़ के हैं. Picture first, I give you all this, and the second picture, what do you give me? यानी कि ये जो सेकंड पिक्चर में जो आंसर है वो हमारे लिए है कि हमने पेड़ को क्या दिया है, और फर्स्ट पिक्चर में वो ये पूछ रहा है कि आई गिव यू ऑल दिस. ये कहा उस पेड़ ने कि मैंने आपको सब कुछ दिया है. हमें नीचे देखो. अब लेट्स राइट. लुक एट पिक्चर फर्स्ट. राइट अ 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव्स अस. यहाँ हमें पिक्चर फर्स्ट में जो ये ट्री है वो पेड़ हमें क्या देते हैं वो हमें लिखना है. कितने सेंटेंस लिखने हैं? 3rd सेंटेंस लिखना है, यानी कि 3 सेंटेंस हमें लिखने हैं. तो एक्सरसाइज में 2 पेड़ हैं, पिक्चर फर्स्ट और सेकंड. जो फर्स्ट है पिक्चर 1, उसमें से हमें ये लिखना है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, और पिक्चर 2 में हम इंसान उस पेड़ को क्या देते हैं. तो फर्स्ट है लुक एट पिक्चर फर्स्ट. राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव्स अस. तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे पेड़ से रिलेटेड. तो फर्स्ट, आई गिव यू फ्रूट्स लाइक मैंगोस, एप्पल एंड गुआवा. सेकंड, आई ऑल्सो गिव हनी. एंड थर्ड, देयर इज अ नेक्स्ट वेयर द मामा एंड पापा स्पैरो फीड देयर बेबी स्पैरोस. यानी कि पेड़ पर जो पक्षी अपना घर बनाते हैं वो. तो पेड़ हमें फ्रूट देते हैं, हनी देते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स देते हैं. तो जो पिक्चर फर्स्ट से हमें लिखना था कि पेड़ हमें क्या देते हैं. अब देखो, नाउ लुक एट द पिक्चर 2. राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज. तो अब हमें इस पिक्चर 2 है, इस पेड़ को हमें देखो वह पेड़ कैसे रोता है, ऐसी पिक्चर है ये. इसका ये मीनिंग है कि जो ह्यूमन बीइंग है, यानी कि हम इंसान हैं, इस पेड़ को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं. तो उसके बारे में हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं. तो फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स कट द bark of my trees and use it for मेकिंग टायर्स एंड रबर्स. ह्यूमन बींग है वो पेड़ को काटते हैं और उसका यूसेज किस में करते हैं? टायर्स बनाने में, रबर्स बनाने में. सेकेंड, नॉट a single bird comes to sit on my branches as they get cut by the human beings. फिर क्या कहते हैं कि सिर्फ पेड़ पर है वो पक्षी ही नहीं आते मेरी डालियाँ टहनियों को काटने के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग है वो भी काटते हैं. हमने देखा है ऐसे कई सारे जो क्रूअल पीपल है, जो क्रूअल लोग हैं, वो पेड़ को काटते हैं. थर्ड, पीपल बर्न माई बार्क एंड ब्रांचेस एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट. और उसके अलावा जो लोग हैं, जो हम इंसान हैं, वो क्या करते हैं कई लोग कि इस पेड़ की जो ब्रांचेस, जो डालियाँ और टहनियाँ हैं, और उसको काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, और जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट करते हैं. तो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है इसी की वजह से. तो ये थे हम ह्यूमन बीइंग पेड़ को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं. अब है these words describe part of a tree. Write them in the given space. ये देखो वर्ड्स है, स्टीम, बार्क, लीव्स, ब्रांचेस, ट्विग्स, रूट एंड शूट. वो हमें लिखने हैं. तो यहाँ हमें पेड़ से ये रिलेटेड वर्ड्स है जिसको हमें डिस्क्राइब करना है.
फर्स्ट है स्टीम, तो उसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड है थिक, थीन, उसी तरह। फिर है बार्क, तो बार्क के जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो है हार्ड, सॉफ्ट, लॉन्ग। तो ये पेड़ से रिलेटेड वर्ड है। ये जो सारे वर्ड्स है वो पेड़ से रिलेटेड है और उसके हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम लिखते हैं। फिर है लीव्स, लीव्स है लॉन्ग, फ्रेश, ड्राई, डेड, ये सब। फिर है ब्रांच, तो ब्रांच है जो डालियाँ है वो थिक होती है, लॉन्ग होती है, उसी तरह। फिर है ट्विग्स, ट्विग्स यानी टहनियाँ, स्मॉल, ड्राई, स्लेंडर। जो ट्विग्स है, जो टहनियाँ है वो छोटी होती है, सूखी होती है, पतली होती है, स्लेंडर। फिर है रूट, रूट यानी कि जड़ें, जो पेड़ की जो जड़ें होती है वो हंगरी, स्ट्रिंग, हार्ड, थर्स्टी ऐसी होती है। जो जड़ें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। फिर है शूट, तो शूट में हम न्यू, ग्रे, यंग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स है वो पेड़ से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है स्टीम, स्टीम थिक, थीन, बार्क हार्ड, सॉफ्ट, लीव्स है जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं, फ्रेश होते हैं, ड्राई होते हैं, डेड होते हैं यानी कि सूखे होते हैं। फिर है ब्रांच, ब्रांच यानी कि डालियाँ, लॉन्ग होती है, थिक होती है। फिर है ट्विग्स यानी टहनियाँ, स्मॉल, ड्राई, स्लेंडर। रूट यानी कि जड़ें, स्ट्रिंग, हार्ड, थर्स्टी। फिर है शूट, यंग, न्यू, ग्रे। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज है वो पेड़ से रिलेटेड थी, सारी पेड़ से रिलेटेड थी कि इसमें हमें क्या है। तो आप स्टीम में लिटिल भी लिख सकते हो, मौसी भी, बार्क में मौसी भी लिख सकते हो। फिर है आगे की एक्सरसाइज है वो मैच द ऑपोजिट, हमें जो ऑपोजिट वर्ड्स है उसको हमें मैच करना है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में हम ये जो सारे पेड़ से रिलेटेड वर्ड है स्टीम, उसके लिए डिस्क्राइब करें तो इट असिस्ट द ट्री इन स्टैंडिंग स्ट्रेट। बार्क, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ट्री, आउटर लेयर होता है। लीव्स है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। फिर है ब्रांच, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फिर है ट्विंग्स, Twigs are the little shoots that grow from a stem or a branch of the tree. Root, root यानी कि it is the part of the from where the tree begins to grow. Root है जो जड़ें है वहाँ से पेड़ begin होता है, उसकी शुरुआत होती है। These parts grow inside the earth. और है shoot, it is the new growth from the seed जर्मिनेशंस, यानी कि ये शूट होता है जो पेड़, जब वो पेड़ होता है वो कुछ नया आता है साइड में ऐसे। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द ऑपोजिट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ हमें ऑपोजिट वर्ड को मैच करना है। तो देखो यहाँ है माइटी तो वीक, माइटी यानी कि मजबूत, वीक यानी कि मजबूत नहीं होता, ये ऑपोजिट है, एंटोनियम है। फिर है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का होगा अपवर्ड। स्लोली, फास्ट, लिटिल यानी कि छोटा, उसका ऑपोजिट बिग, बड़ा। स्लेंडर, पतला। फैट, मोटा। डे तो नाइट, डाउनवर्ड तो अपवर्ड, स्लोली तो फास्ट, स्लेंडर पतला तो फैट, मोटा। माइटी है ऑलरेडी। और डे, डे यानी कि नाइट, ये रहा नाइट, तो इसको हमें ऐसे मैच करना है। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एज वेल एज ये चैप्टर भी 5th जो पोएम थी लिटिल बाय लिटिल वो भी कंप्लीट होता है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो 6th चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की PDF आपको मिल जाएंगी, फिर आपको वर्कशीट में लिखना है। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।